और ग्राहकों को बुलाया गया कि चखो चखो, लकी बंजारा अपनी मिश्री लाया है। लोग ग्राहक आकर देखने लगे और पोटलियों में से मिश्री खाने लगे। जैसे खाते थे जबान के ऊपर खारापन आता था, जैसे नमक खाया हो, तो थूक देते थे और लकी बंजारे से कहते थे कि लूटने का काम कर रहा है लकी बंजारा। कहता है मिश्री बेच रहा है और गोड़ियों में भरा है लूण, नमक भरा है, झूठा व्यापार करता है। तो वो सोचकर लकी बंजारा सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी मिश्री खरीद कर लाया हूं। तब खुद ने देखा, सारी गोलियों में से निकाल निकाल कर उसने चखा तो सारी गोलियों में नमक ही भरा पड़ा था। यह सोचकर उसके तो होश ठिकान पे नहीं रहे, बेहोश की जैसे हो गया और कहा कि अब तो मैं मारा गया, पूरा मिश्री का दाम दे चुका हूं और लूण के दाम में बेचना पड़ेगा लूण, तो ये तो घाटा ही है, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं कैसे चलूंगा। ये सोचकर रोने बैठ गया। तब लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने सारी घटनाएं बताई कि मैंने तो मिश्री खरीदी थी और मिश्री बेचने ही मैं आया था, पोखरण में भी गया था। तो पोखरण में क्या हुआ, बोले बेची नहीं। क्यों नहीं बेची, बोले वहां के राजकुमार आ गए थे, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि मिश्री नहीं ये लूण है। तो बोले कौन राजकुमार थे, तो बोले रामदेव और बिरमदेव। तो लोगों को पता था कि ये अवतारधारी है। लोगों ने कहा कि पागल भावड़े, तू जाकर उनसे माफी मांग, उनके शरण में जा। उन्होंने कहा ना जैसी तेरी भावना वैसा फल, तो तेरी भावना वैसी थी, तेरा फल वैसा ही मिला। तूने नमक कहा तो नमक हो गया, अब वापस जा तो नमक का लूण का मिश्री बना सकते हैं। वैसे ही भागता हुआ लकी बंजारा पोखरण वापस आता है, बाबा की शरण में गिरकर बाबा से माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा से मैं ये कर जो है ये चुकाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। इसलिए बाबा ने उसको ऐसी शिक्षा भी दी कि झूठ मत बोलो, सत्य के राह पे चलो, सत्य कभी भी यश देगा, विजय होगी। झूठ कभी भी सहारा लोगे झूठ का तो बर्बादी की ओर ही जाओगे। शरण में आने के बाद बाबा ने वापस कहा जा मिश्री का लूण बनाया, लूण की वापस मिश्री बना रहा हूं, आइंदा से ख्याल में रखना और मेरे राज्य में जब भी आएगा तब मेरे राज्य का कर चुकाना भूलना नहीं। यह कहकर बंजारे को माफ किया और बंजारे ने बाबा को दंडवत करते हुए वहां का जो कर था वो उसने चुकाया और आगे बढ़ा। इस प्रकार बाबा चमत्कार दिखाते रहे, अपने राज्य कारोबार में दिलचस्पी लेते रहे। आगे चलकर बाबा ने और भी चमत्कार दिखाए वो मैं बताना चाहता हूं। बाबा आगे चलकर राज्य कारोबार संभालने के लिए तत्पर रहते थे, तो भी पूरा राज्य कारोबार अजमल जी के हाथ में ही था। बड़े देव वीरमदेव होने के बाद भी ज्यादा ध्यान रामदेव ही देते थे। एक दिन ऐसे ही निकल पड़े, तो एक पेड़ के नीचे डाली से बंधी हुई एक झोली दिखाई दी और उस झोली से रोने की आवाज, बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। तो ये क्या, कौन है, उस पेड़ के डाली के ऊपर कैसे आई, किसने बांधा? इसका एक इतिहास है। जब मैंने उस दिन कहा था पीछे
कि जब प्रभु धरती पर आने के लिए निकले तो उन्होंने सबको साथ में लेना चाहा। इस प्रकार उन्होंने राधा रानी को भी वचन दिया था कि तुम्हें भी मैं बुलाऊंगा। ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। धरती पर श्रृंग ऋषि नाम के ऋषि हुए, बहुत तपस्वी, बहुत तेजस्वी, महान, तपस्या कठोर। इतनी कठोर तपस्या थी, इतना तेज था कि इंद्र देव का आसन डोलने लगा। इंद्र को ऐसे लगा कि इतनी महान तपस्या जो ये कर रहे हैं ऋषि, और कल ये मेरे से भी महान हो जाएंगे तो प्रभु इनको इंद्र आसन दे देंगे और मेरे को हटा देंगे। ये हमेशा से चलता आया है। इंद्र कोई एक और नहीं रहता। जो महान आत्माएं होती है, जो प्रभु को प्यारी लगती है, उस आत्मा को कुछ समय बाद प्रभु इंद्र आसन पर बैठा देते हैं। इसकी एक घटना भी है, मैं आपको ये घटना सुनाना चाहता हूं। डाली भाई का पर्चा मैं बाद में सुनाता हूं, पहले ये पर्चा आप सुन लो कि इंद्र के आसन पर कैसे सत्ता प्राप्त होती है। एक इतिहास है और इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। एक जमाने में सतयुग था। सतयुग में एक अच्छे परिवार में एक अच्छे इंसान का जन्म होता है। जन्म से वो अच्छा रहता है, लेकिन बाद में वो कर्मों से बेकार हो जाता है। ज्यादा धन होना भी गलत है कि ज्यादा धन दुष्कर्मों की ओर ज्यादा ले जाता है। अच्छे कर्मों की ओर बहुत से कम लोग हैं जिनके पास ज्यादा धन होने के बावजूद भी अच्छा कर्म करते हैं। 90% लोग जिनके पास धन है ज्यादा, वो बुरा ही काम करते हैं। इसी प्रकार उस व्यक्ति के पास अफाट धन था, काम काज करने की जरूरत नहीं थी, सब ऐशो आराम था। धन कमाने वाले कमाते थे, नौकर चाकर काम कर रहे थे। इसका एक ही कार्य था, हीरे जवाहरात, माणिक मोती, सोना चांदी एक थाल में भरना और वो थाल लेना और अपने गांव में जो वेश्या थी उसके घर जाकर उसका नाच गाना सुनना, कुकर्म करना, यही उसका काम था। हमेशा की तरह जाते थे, हमेशा जाता था थाल भर के। हमेशा की तरह एक दिन भी ऐसे ही चल पड़े और चलते चलते रास्ते में पत्थर से टकराकर वो इंसान गिर जाता है। गिरने के बाद उसको होश नहीं रहता, होश खो देता है। सारे जो थाल में सजाए हुए थे हीरे माणिक मोती जवाहरात सोना चांदी, जो सारा फैल जाता है सब तरफ। सतयुग था, सतयुग के कारण कोई वहां से कोई चीज उठा नहीं सकता था। आज तो एक अठन्नी अगर पड़ी रही कहीं और किसी की नजर पड़ जाए तो चार लोग बोलते हैं वो मेरी है, वो मेरी है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं था, जिसका था वही लेगा, चाहे वो पड़ा रहे। इस प्रकार कुछ समय बीता, उसके बाद उसे होश आया। होश आने के बाद
एकदम से परिवर्तन हो गया उसमें, उसका मन परिवर्तन हुआ और उसने सोचा कि आज तक अपन ने जो काम किया गलत कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी बिखरा पड़ा था सारा सामान समेट लिया और गरीबों में बांट दिया और वहां से वापस घर की ओर चल पड़ा। उस वक्त जब वो गिरा था और जहां गिरा था वो जगह पर बरसों पहले, हजारों साल पहले किसी ऋषि मुनि ने तपस्या की थी। उनका तपोबल था उस माहौल में, उस एरिया में। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो प्रसन्न सा लगता है मंदिर में, और कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां भकास सा लगता है, ऐसे लगता है बेचैनी बढ़ती है, कुछ होगा क्या। तो इसी प्रकार वहां तपोबल के कारण, ऋषि का तपोबल जो था उसके कारण वहां का माहौल इतना शुद्ध था कि वो मति फेर देता था। कुकर्म करने वाले को सत्य कर्म करने पर लाकर छोड़ता था, अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर करता था। ऐसा माहौल वहां बन गया उसका, उसकी मति बदल गई। उस ऋषि के तपस्या के कारण हवा में, उस माहौल में, उस आकाश में बरसों तक वही तत्व निर्माण होते रहे और होते रहेंगे और होते आए हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रभु ने वृंदावन में रहे हैं, तो आज भी अगर आप वृंदावन जाओ तो ऐसा लगता है कि प्रभु अपने साथ ही है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि प्रभु ने वहां आकर लीलाएं की, अच्छे कर्म किए, इसलिए अच्छा सहवास मिला। तो वह सहवास आज भी उस ध्वनि में बोलो, उस माहौल में बोलो, उस आकाश में बोलो, आज भी है। इस प्रकार वो घर जाने के बाद कुछ दिनों में बीमार हो गया। बीमार होने के बाद आखिरी घड़ी आई और आखिरी घड़ी में वो चल बसे। जाने के बाद धर्मराज के पास हिसाब किताब होता है। धर्मराज ने देखा कि ये महान आत्मा आई है, कौन है, क्या है, देखो। देखा तो इसके भाग्य में सारा ही कर्म जो लिखा था कि सारा कर्म बेकार, नरक ही नरक। और कुछ पल के लिए इसको स्वर्ग है। कि कुछ पल के लिए क्यों स्वर्ग मिला? कि उसने जो पुण्य किया था, पुण्य कौन सा किया था? जिस वक्त वो गिरा था और जो समेटा था उसने, और वो जो दान में दे दिया था, वो हो गया उसका पुण्य। और बाकी आज तक जो कर्म करते रहा वो हो गया उसका नरक। तो धर्मराज ने देखा कि इसको तो नरक में जाना है ज्यादा, और स्वर्ग इसको थोड़ा भोगना है, थोड़े समय के लिए स्वर्ग भोगना है। स्वर्ग भोगने का मतलब होता है कि इंद्र के आसन पर आज भी विराजमान कर दिया जाता है। जो पुण्य आत्मा होती है वो चाहे कितने समय के लिए भी क्यों ना हो, कि उसने पुण्य किया। तो इससे पूछा गया कि आपको स्वर्ग पहले भोगना है या नरक पहले भोगना है? तो उस महान आत्मा ने कहा नरक तो भोगना ही भोगना है, क्यों ना पहले स्वर्ग भोग ले, फिर नरक में चले जाएंगे, जो होगा सो होगा। तो उसने कहा कि मुझे स्वर्ग पहले भोगना है। धर्मराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनको स्वर्ग में ले जाया जाए। उस पुण्यात्मा को स्वर्ग में लेकर गए और इंद्र के आसन पर बैठाकर
तिलक कर कर उससे कहा गया, जितना समय आपको दिया गया है उतना समय आप इस स्वर्ग के स्वर्गाधीश हो, इंद्र हो, आप जैसा चाहो वैसा ये स्वर्ग भोग सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। इंद्र आसन पर बैठाया गया, इंद्र बन गया वो। इंद्र बनने के बाद वो जो माहौल था, उसका जो परिवर्तन हुआ था, वो परिवर्तन आज भी उसके दिमाग में जैसे घूम रहा था। तो उसको लगा कि ये स्वर्ग क्या भोगना है। हाथी थे, अश्व थे, घोड़े थे, बहुत सी मूल्यवान ऐसी चीजें थी जो स्वर्ग में, जो धरती पर नहीं है। वो सारी चीजें, कल्पवृक्ष, ये सारी चीजें उसने ऋषि मुनियों को बुला बुलाकर दान दे दी। उसका अधिकार है स्वर्ग का। उसे कहा गया कि तुमको जितना टाइम स्वर्ग भोगना है भोग सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। उसने कहा मेरा जब अधिकार है, इस चीज में मेरा अधिकार है, तो मैं कुछ भी कर लूं। तो उसने वो सारा स्वर्ग में जितनी भी चीजें थी, जितने भी महान आत्माएं थी, जितनी भी कुछ मूल्यवान वस्तुएं थी, वो सारी ऋषि मुनियों को दान कर दी। अब दान करने के बाद समय हो गया कि भाई तुम्हारा इतना समय दिया था, 4 दिन तुमको स्वर्ग भोगना है। 4 दिन का समय होने के बाद उसको याद आया कि अपना समय तो हो गया, अब खत्म, अपने को नरक में जाना है। उसने वहां सेवकों से पूछा कि भाई मेरी नरक में जाने की व्यवस्था कहाँ है, मेरा 10 मिनट बाद समय हो जाएगा, तो चलने की व्यवस्था करो। तो धर्मराज उसके पास खुद आए चलकर, और धर्मराज ने कहा कि अब तुमको नरक में जाने की जरूरत नहीं। तो बोले ऐसा क्यों? आपने तो पहले कहा था कि पहले स्वर्ग भोग लो फिर नरक में जाना है। तो मैंने स्वर्ग का पहले निर्णय लिया, स्वर्ग भोग लिया, नरक में जाना है, तो आप क्यों बता रहे हो कि नहीं जाना है? बोले आपने जो स्वर्ग भोगा, आपको जो इस इंद्र आसन पर बैठाया गया था, विराजमान किया गया था, तो आपने तो सारा स्वर्ग दान में दे दिया, इसलिए पुण्य आत्मा हो गया। तो अब नरक भोगने के लिए आपके पास बचा ही कुछ नहीं। जितना भी नरक भोगना था उससे ज्यादा आपने पुण्य कर दिया, इसलिए आपको अब नरक में जाने की जरूरत नहीं। बोले फिर बोले आपको अब दोबारा धरती पर जन्म लेना है और वहां जाना है मनुष्य होने में। बोले एक बात मेरे को बताओ, मैं धरती पे जाने के लिए तैयार हूं, मेरा वापस जन्म भी होगा, सब होगा, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि जो मैं नरक में, आपने कहा था कि आपको नरक भी है स्वर्ग भी है, और स्वर्ग का टाइम बहुत कम है, नरक का ज्यादा बताया था। तो मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मेरे को 4 दिन के लिए स्वर्ग मिला? स्वर्ग क्यों मिला, इसका कारण मुझे बताओ। तो धर्मराज ने कहा कि आज तक तुमने जो मनुष्य जीवन में बिताया था उसमें कुकर्म ही तुमने ज्यादा किए थे, और धर्म नाम से अच्छा कर्म तुमने एक ही बार किया। बोले कब किया? जब बोले उस पेड़ के नीचे आप गिरे थे और उठने के बाद आपने जो भी सामग्री थी जमा कर कर गरीबों में बांट दी थी, उसका पुण्य तुमको मिला, उसके कारण तुमको 4 दिन स्वर्ग मिला। और स्वर्ग मिलने के बाद तुमने पहले स्वर्ग लिया और स्वर्ग को दान कर दिया, इसलिए अब तुम्हारा नरक भी अब खत्म। तो बोले उस जगह पे जहां गिरा था उसे वहां क्या था ऐसा जो मेरा मन परिवर्तन किया? तो वहां ऋषि मुनि ने तपस्या की थी। ऋषि की तपस्या बल के कारण तुम्हारा मन परिवर्तन हुआ था, और मन परिवर्तन होने के कारण तुमने पुण्य किया। आज भी जो तुम स्वर्ग भोगने आए हो उसी मन परिवर्तन का कारण है। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छी जगह जाओ तो अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे। किसी अच्छे घर में जाओ तो अच्छा माहौल होगा, तो वहां के 4 शब्द अच्छे सुनाई देंगे,
तो मन परिवर्तन होगा। और कहीं बुरी जगह जाओ तो बुरा ही होगा। जहां दारू की दुकान में अगर चले जाओ तो दारू पीने की इच्छा होगी, और मंदिर में जाओ तो भगवान का कीर्तन गुणगान करने की इच्छा होगी। तो मन परिवर्तन होता है। इसी प्रकार उसका मन परिवर्तन हुआ, इसलिए आपको अब धरती पे जाना है। उसने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है बताओ। मेरी एक शर्त बोले ये है कि मैं दोबारा जब जन्म लूं और जब जब मैं चाहूं तब तब मैं याद करूं, तब वो क्षण मेरे को याद आने को चाहिए कि मैं किस जगह गिरा था और गिरने से मेरा परिवर्तन हुआ था। वो समय, वो घटिका मेरे को याद रहे, मेरे दिमाग में रहे, मैं इसको भूलूं नहीं। ये अगर वरदान देते हो तो मैं धरती पे मनुष्य होने में जाने के लिए तैयार हूं। धर्मराज ने कहा ठीक है, आपको ये बात याद रहेगी, क्योंकि धर्म करने से, पुण्य करने से, दान धर्म करने से अगर ऐसी बातें होती है तो मैं दोबारा भी जन्म लूं तो दान पुण्य करता रहूं, अच्छे कर्म करता रहूं, ताकि वो बात मेरे को याद रहे, तो मैं दोबारा नरक में नहीं जाऊंगा। धर्मराज ने कहा जाओ तथास्तु। उनका दोबारा मनुष्य योनि में जन्म हुआ। मनुष्य योनि में जन्म होने के बाद वो कौन बना? बलि। राजा बलि। कौन बना? राजा बलि, जिसने आज भी भगवान को अपने द्वार पर द्वारपाल करके रखा है। कैसे बना? बलि राजा के पास भगवान वामन अवतार लेकर आए थे, भिक्षाम देहि, दान मांगने आए थे। उस वक्त भी बलि राजा को ज्ञान आया कि अपन ने पिछले जन्म में क्या किया था? दान दिया था। दान देने के कारण क्या हुआ? स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिलता है तो प्रभु मिलते हैं, प्रभु मिलते हैं तो सब कुछ मिलता है। तो वो बात उसे याद आ गई। शुक्राचार्य ने बहुत कोशिश की, वो झाड़ी में जाके बैठ गए शुक्राचार्य, तो भी उसने, बलि राजा ने संकल्प छोड़ने में कोई देरी नहीं की। उसने कहा शुक्राचार्य से कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब मैं दान मांगने के लिए स्वयं भगवान आए हैं तो मैं क्यों ना दान करूं? मैं तो दान करूंगा ही। और दान करने का महात्मा क्या है, ये मैंने पिछले जन्म में सीखा है, पिछले जन्म का मुझे याद है। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो मेरे को दान करने से रोकने के लिए, मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए बलि राजा ने दान संकल्प छोड़ा। संकल्प छोड़ने के बाद भगवान ने 3 पैर जमीन मांगी, तीसरा पैर कहां रखने के लिए कहा? तो सर पे रखो। भगवान ने कहा कि मैं तुझे हराने आया था, मैं खुद हार गया हूं और तू जीत गया है, मांग क्या मांगना चाहता है? तो क्या मांगा उसने? बलि राजा ये चिरायु है, आज भी जिंदा है। बलि राजा ये चिरायु है, सब तक चिरायु में से बलि राजा चिरायु है। तो आज भी बलि राजा चिरायु होने के कारण आज भी बलि राजा है, दुनिया में, संसार में है। उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया गया, राजा बनाया गया, और मतलब उनका जब तक चांद सितारे रहेंगे जब तक वो सब तक चिरायु रहेंगे। आज भी बलि राजा ने क्या मांगा भगवान से? जब भी मैं बाहर निकलूं तब तुम्हारे दर्शन हो, जब मैं अंदर आऊं मेरे राज्य में तब भी तुम्हारे दर्शन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? द्वारपाल बना दिया भगवान को। भगवान आज भी उसके द्वार पे, उसके द्वारपाल बन के है। तो दान में, पुण्य में इतनी पावर है कि भगवान को भी अपन अपने द्वार पे रख सकते हैं। तो इसलिए इंद्र का आसन डोलने लगा। क्यों डोलने लगा?
कोई और पुण्य आत्मा आ जाएगी और वो इस आसन पर विराजमान हो जाएगी तो अपना पत्ता तो कट है। इस कारण उसने एक सुंदर स्त्री को, स्वर्ग की क्या कहा जाता है, स्वर्ग की परी को, अप्सरा भेजा गया शृंग ऋषि का पतन करने के लिए, ताकि ये उसके मोह माया के जाल में आ जाए और इसकी तपस्या भंग हो। और तपस्या भंग हुई तो इंद्रासन मिलना नहीं। इस कारण उस अप्सरा को वहां भेजा गया। अप्सरा आई, शृंग ऋषि को मोहित किया। अप्सरा में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, वो मोहित करती है। ऋषि मुनि जैसे को अप्सराओं ने मोहित किया है। मोहित कौन नहीं होता, सिर्फ प्रभु मोहित नहीं होते, उन्हीं की माया है वो। तो शृंग ऋषि मोहित हुए, उसके कारण वो कन्या जो अप्सरा थी वो गर्भवती रही। अब गर्भवती रहने के कारण वापस अगर उसको स्वर्ग में जाना है तो किसी जीव को ले जा नहीं सकते। तुम अकेले आए हो, अकेले जा सकते हो, किसी जीव को तुम साथ नहीं ले जा सकते। अब उस अप्सरा ने सोचा 9 मास 9 महीने यहां बिताने ही होंगे, जब तक जो भी बालक बालिका है उसको जन्म नहीं दे तब तक अपना स्वर्ग जाना संभव नहीं। इस कारण 9 माह 9 महीने 9 दिन बीत गए, उसने कन्या को जन्म दिया। अब उस कन्या को जन्म देने के बाद ऋषि ने तो उसको स्वीकार नहीं किया, और ये अप्सरा होने के कारण इसको तो स्वर्ग जाना था। अब उस कन्या को करे तो क्या करे, इसलिए उस कन्या को एक झोली में डालकर पेड़ की डाली को बांध दिया झोली, और वहां छोड़कर चले गए। जब बाबा उस राह से गुजर रहे थे, बिरमदेव और बाबा, तो देखा कि आवाज सुनाई दे रही बच्चे की। बाबा तो अंतर्यामी थे, लीलाधारी थे, सब जानते थे। कुछ बातें बिरमदेव को नहीं पता थी, इसलिए बिरमदेव से कहा कि देखो उस झोले में क्या है, जो भी है उसे लाओ इधर। बिरमदेव जाकर अपने उस झोले को खोल कर लाते हैं, देखते हैं तो उसमें बालिका है, बड़ी सुंदर बालिका। क्यों, अप्सरा की बालिका थी। राधा रानी भी पहले सुंदर थी, और स्वर्ग की अप्सरा और ऋषि मुनि की कन्या, तो ये तो सुंदर होगी, अति सुंदर। बाबा के पास वीरमदेव जी लाकर रखते हैं और कहते हैं तो ये तो बालिका है, इसे क्या करें। रामदेव कहते हैं कि इसे अपने घर ले चलते हैं। वीरमदेव कहते हैं कि संसार इसको मानेगा नहीं, छूत अछूत कहेगा, किसकी कन्या है, कहां से लाए, क्या है, सारी बातें प्रजा में होगी, तो आप इसे यहीं छोड़ दें। बाबा कहते नहीं, रामदेव कहते नहीं, यही तो भेदभाव मिटाने में आया हूं। मैं यही चाहता हूं कि भेदभाव नहीं रहे, जात पात नहीं रहे, ऊंच नीच का सवाल नहीं रहे। और घर पर लाते हैं, घर पे लाने के बाद आजमाल जी से, मेड़ा दे से, सबसे सलाह मशवरा कर कर उसका नाम डाली रखा जाता है। पेड़ के डाली के नीचे मिली इसलिए उसका नाम डाली। यह आगे चलकर बाबा की परम भक्त हुई। ये स्वयं राधा रानी थी, उसे क्या कहना, प्रभु की सेवा करने आई थी। इतनी सुंदर, चंद्रमा के समान बढ़ने लगी,
बढ़ते बढ़ते बाबा की सेवा करने लगी, अपना नाम बहुत ऊंचा कर लिया उसने। बाबा से किसी को काम अगर रहता था तो पहले डाली को पुकारा जाता था और डाली को कहा जाता था कि बाबा से काम है, आप जाकर कहो। आज भी प्रथा है, जो भी समझदार व्यक्ति रामदेवरा जाता है, गुणेचा जाता है, तो बाबा के दर्शन के पहले डाली के दर्शन करना जरूरी है और डाली से कहना है, हे डाली, हे राधा रानी, हे मां, मैं आया हूं बाबा के दर्शन के लिए, इतना संदेशा तू बाबा से कह और बाबा से मेरा मिलाप करा दे, बाबा से मेरी भेंट करा दे और बाबा से मेरे को आशीर्वाद मिला दे। जब तक ये बात अपन डाली से नहीं कहते हैं और जाते ही सीधे बाबा के दर्शन करते हैं, वो दर्शन पावन नहीं होते, उसका फल नहीं मिलता। जैसे शिव जी के मंदिर जाते हैं अपन, नंदी के कान में कहना पड़ता है, हे नंदी, तेरे भोले बाबा से कहो कि उसका दर्शन करने, उसके मिलने के लिए हम आए, हमारे अच्छे से दर्शन हो। तो नंदी जाकर शिव बाबा से कहता है कि आपका कोई भगत आपको मिलने आया है। ये घंटा ध्वनि क्यों लगाई गई है? उसी का मतलब है, घंटा बजाने का मतलब है कि जो पहरा दे रहा है भगवान के द्वार पे, जैसे नंदी है, विष्णु के द्वार पे गरुड़ है, हर देवता का अपना अपना वाहन है, गणेश जी का मूषक है, उनसे जाकर कहना है, जैसे बाबा का घोड़ा है, उनसे कहना है, डाली भाई से कहना है कि हम आए हैं, हमारे दर्शन करवा दो। आज भी प्रथा है पंढरपुर में, महाराष्ट्र में, जितने संत हुए हैं उनका नाम लिए बगैर, उनके पायरी को प्रणाम किए बगैर अगर तुम डायरेक्टली पांडुरंग के दर्शन को जाते हो, विठ्ठल के दर्शन को जाते हो, तो वो दर्शन तुम्हारे सफल नहीं होते। जितने संत हुए हैं, जिन जिन संतों ने विठ्ठल नामस्मरण किया है, जब तक उनका नाम का जयकारा नहीं करते हो तब तक तुम पांडुरंग तक पहुंच ही नहीं सकते, विठ्ठल तक, श्री कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते। इसी प्रकार डाली को जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। यहां पर भी मंदिर में आते हो तो पहले डाली को याद करो। डाली को याद करने से बाबा को याद करना होता है। डाली अपना संदेशा जाकर बाबा को सुनाती है और बाबा डाली की हर बात मानते हैं। आपको पता होगा कि कौन सा मंत्री किसकी बात मानता है, उसी के कान में जाकर आप बताते हो। इसी प्रकार घर में भी आपको पता है कि बाप जी किसकी बात सुनते हैं, माता जी की सुनते हैं या कौन की सुनते हैं, तो उन्हीं के जाके कान में कहते हैं हमारा इतना काम करवा देना। तो इसी प्रकार ये प्रथा चली आई है। इस प्रकार डाली का अवतार कहना चाहिए, मैं जन्म नहीं कहूंगा, क्योंकि वो राधा रानी है, महारानी है, आदि माया शक्ति है, तो उसका जन्म कहां होगा? उसका तो अवतार ही है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसको राधा रानी का, डाली का अवतार ही कहूंगा। बोलो डाली भाई की जय। इस प्रकार डाली का अवतार हुआ, संसार चलते रहा, बाबा को एक सहारा और मिल गया, बाबा का एक संगी साथी और आ गया धरती पर, जैसे बाबा ने बुलाया था। अब मेन साथी जो है बाबा का, वो भी धरती पर आ चुके।
नेतल दे, जो बाबा की धर्मपत्नी, उनका भी जन्म हो, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये उसी की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अमरकोट नाम के एक राज्य है जो अभी पाकिस्तान में है। अमरकोट गांव का नाम अमरकोट है, तो उस टाइम उस राज्य का नाम था अमरकोट। उस राज्य के राजा सोड़ा थे। दलजी सोड़ा राजा का नाम था। अच्छा कारोबार था, राजा बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, प्रजा के हित में हर बात सोचता। राजा को 2 पुत्र थे, कन्या नहीं थी। कन्या न होने के कारण बड़े दुखी होते थे। हर बार विद्वानों को, पंडितों को कहते थे कि हमारे भाग्य में कन्या क्यों नहीं है। जिनके घर कन्या होती है वहां लक्ष्मी आती है, जिसके राज्य में कन्या होती है वो राज्य सुख समृद्धि कहलाता है। और कन्या ही अगर नहीं हुई तो बड़ा मन दुखी होता है। तो कन्यादान सबसे महान दान माना गया है। ऐसे तो दान बहुत है, पर 3 दान को महत्व ज्यादा दिया गया है। भूदान, कन्यादान और तीसरा कौन सा दान है? अन्नदान, गोदान। ये सबसे महान दान माने गए। कन्यादान होता है तो आदमी बहुत सोच विचार कर कन्या का दान करता है कि अच्छा परिवार मिले, अच्छा वर मिले, दामाद अच्छा हो, कमाने धमाने वाला हो, सारी बातें सोचकर कन्यादान करता है। इसी प्रकार गोदान भी ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है गोदान का, लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। किसी गैर को अगर तुमने कन्या गोदान दी तो वो दान तुम्हारा लागू नहीं होता। किसी भी हालत में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, और जब तक ये चांद सितारे धरती रहेगी ब्राह्मण ये ब्राह्मण श्रेष्ठ ही रहेगा। चाहे कितना ही राज आ जाए, कितना ही उल्टा पलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण का स्थान ही रहेगा। भगवान से भी बढ़कर ब्राह्मण को पूजनीय माना गया है। ये भगवान ने ही माना है। तो ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, और वो ब्राह्मण इतना सक्षम हो कि वो गौ की रक्षा कर सके, गौ का भरण पोषण कर सके। इसलिए गोदान के टाइम पे बहुत सोच विचार कर दान देना चाहिए। तीसरा दान है भूदान। अगर जमीन तुमको दान में देनी है तो उस जमीन का फायदा सामने वाले दान में देने के बाद सामने वाला उसका इस्तेमाल किस प्रकार के लिए करता है। कोई मंदिर मस्जिद के लिए करता है, या गुरुद्वारे के लिए करता है, या अच्छी कार्य के लिए करता है। कोई मंगल कार्य हो वहां इसलिए करता है, या कोई गौशाला उसने बनाई है उसलिए करता है, तो गोदान का महत्व है। आज अगर तुम गोदान करते हो और उस गोदान पर किसी केमिकल की फैक्ट्री लगती है, या किसी दारू बनाने की फैक्ट्री लगती है, तो वो दान तुम्हारा व्यर्थ है। उससे ज्यादा तुम पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए दान में भी सर्वश्रेष्ठ 3 दान माने गए हैं। इनको सोच विचार कर दान करना चाहिए। बाकी दान में तुम अगर सोच विचार करोगे तो तुम पछताओगे। मैं मिसाल के तौर पे बताता हूं। कोई याचक तुम्हारे यहां आया है, वो चाहता
उसकी धर्मपत्नी दवाखाने में बीमार है, उसके इलाज के लिए उसके पैसे की जरूरत है, और आपसे वो कुछ मांगने आया है, और उसको आपने अगर कह दिया कि हम सोच विचार कर कर आपको दान देंगे, तो वहां क्या होगे? आप पाप के भागीदार बनोगे। क्यों बनोगे? जब आप सोच विचार करोगे, टाइम व्यर्थ गमाओगे, तब तक तो वो उसकी पत्नी धर्मपत्नी मर चुकी। अगर उसी वक्त आप उसको दान दे देते तो उसी दान से, आपके दान से उसकी धर्मपत्नी बच जाती, तो आपका दान भी सही माना जाता। तो दान कहां कब करना है और किस दान के लिए सोचना है और किस दान के लिए नहीं सोचना है, ये जब तक अपन सोचेंगे नहीं तब तक बहुत समय हो चुका होगा। इसी प्रकार एक बार धर्मराज अपने दरबार में बैठे थे, पितामह अपना भीम, छोटे भैया भीम जो भी बैठे थे, अर्जुन भी बैठे थे, नकुल सहदेव भी थे, और एक याचक आया और धर्मराज से कहने लगा युधिष्ठिर से कि मेरी कन्या का विवाह है, मेरी कन्या का विवाह है कल, इसके लिए मुझे आपसे कुछ धन की अपेक्षा है, कुछ धन आप मुझे दो ताकि मेरी कन्या का विवाह अच्छी तरह से हो जाए। तो धर्मराज ने उससे कहा, आप ऐसा करो, कल आ जाओ, कल आने के बाद मैं सोच विचार करके आपको धन दे दूंगा। भीम भैया जो घुटनों में दिमाग रखते हैं, बोले बलशाली होते हैं, वो घुटनों में दिमाग होता है, तो दिमाग तेज, उठ के खड़े हुए और धर्मराज से कहा, भाई साहब आप क्या विधाता हो? तो बोले कैसे? तो यही तो पूछ रहा हूं, आप विधाता हो क्या? बोले नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि कल तक आप जिंदा रहोगे? जब याचक को आपने बुलाया है, कहा है कि कल आना, कल आपने देखा है, आप विधाता हो क्या? जो इसको आपको पता है कि आपकी उम्र बहुत है और इसकी याचक की भी उम्र बहुत है, कल ये आएगा और मैं भी रहूंगा और मैं दूंगा। आप जब विधाता नहीं हो तो याचक आया है तो उसकी पूर्ति करो, उसे अभी दो। तो ऐसे भी कई दान होते हैं, कई दान ऐसे होते हैं कि सोच समझ कर देना है, कई दान ऐसे होते हैं कि तुरंत देना है, उसे सोचना समझना नहीं है। जितना सोचने समझने में टाइम बर्बाद करोगे उतना समय निकल जाएगा, और समय निकल गया तो आप पुण्य के बजाय पाप के भागीदार बन जाओगे। इसलिए मैं कुछ उदाहरण तुमको जो सामने रखा हूं, ये भी उदाहरण मैंने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, अनुभव किया। तो इसलिए दान में रुचि रखो। अगर आपको पुण्य आत्मा बनना है तो दान में रुचि रखो। इसी प्रकार राजा सोना ने अपने सारे पंडितों को, राज्य के बुलाए, भविष्यकारों को बुलाया, पूछा कि हमारे भाग्य में कन्या क्यों नहीं है, और कन्या नहीं है तो कन्या कैसे प्राप्त होगी? ये शुरू से पता चली आ रही। जनक राजा को भी कुछ नहीं था, राज्य में सलाह मशवरा कर पंडितों ने, विद्वानों ने कहा गया कि आप हवन करें, हवन द्वारा आपको कन्या रत्न प्राप्त हो। तो हवन द्वारा मिली जानकी, सीता मां मिली, रूप है, सबूत है। हवन द्वारा सीता का जन्म कैसे हुआ? जनक राजा के यहां
धरती से, हवन से, हाँ यज्ञ, जमीन यज्ञ करने के बाद जमीन से मिले ना। कहने का तात्पर्य है कि कोई किस रूप से यज्ञ करना है, किस रूप से क्या करना है। जैसे दशरथ राजा को फल दिया गया, हवन करके ही फल दिया गया था, दिया था ना, फल द्वारा ही पुत्र रत्न हुए। तो जब तक आहुति देकर उसमें कहा नहीं जाता है यज्ञ को, यज्ञ देवता सब कुछ दे सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन से सब कुछ मिलता है, इसी प्रकार अग्नि देवता से सब कुछ मिलता है। द्रौपदी के कैसे मिली है? अग्नि से, यज्ञ द्वारा, ये प्रमाण है। तो इसी प्रकार इसी राजा ने, सोडा राजा ने भी कहा कि पहले राजाओं ने जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ करते थे, इसी प्रकार आप विद्वान हो, पंडित हो, आप भी हमें बताइए कुछ मार्ग कि कन्या रत्न हमें कैसे प्राप्त हो। तो पंडितों ने कहा आपकी जो कुल देवी है हिंगलाज माता, हिंगलाज माता के लिए मानता करो, व्रत करो माता के लिए, और हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाओ और भंडारा करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। इस प्रकार वेदांत आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, पंडितों ने उन्हें सब समझाया। और कहा हिंगलाज माता का आह्वान करने के बाद आपको कन्या रत्न प्राप्त हो सकती है। तो राजा ने पंडितों द्वारा जैसे बताए गए वैसे विधिवत हिंगलाज माता का व्रत किया, मनोकामना की, ब्राह्मणों को भोजन दिया, और कुछ दिनों पश्चात कन्या रत्न प्राप्त हुई, कन्या हुई। लेकिन उसी तरह जैसे राजा जयसिंह की यहां मैना भी हुई थी, विकलांग, पंगु, तो राजा को बड़ा दुख हुआ। माता ने कन्या तो दी, लेकिन ऐसी कन्या क्यों दी, क्या पाप किया था? फिर वापस पंडितों को बुलाकर पंडितों से पूछा गया, तो पंडितों ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी करना मूर्खता है, क्योंकि ये महान आत्मा है, इनका गुणगान हम नहीं कर सकते साधारण आदमी। ये देवी स्वरूपा है, आगे चलकर इनका जो भी अपंगत्व है ये अपने आप नष्ट होगा, अपने आप इनकी कंचन जैसी काया बनने वाली है। इनका भविष्य हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि एक महान आत्मा है, ये स्वयं का उद्धार स्वयं कर लेंगे, और जिनके साथ इनका विवाह होना है वो भी एक महान आत्मा है, पर्चाधारी है, चमत्कारी है, जिनके साथ इसका विवाह होने वाला है। राजा को इस बात का एहसास होता है, तो राजा उस बात को भूल जाते हैं। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है वैसे वैसे राजा को चिंता सताने लगती। तब नेतल देव, जिसका नाम रखा गया था, नेतल देव खुद बताती है कि पिताश्री आप मेरी ब्याह की चिंता न करें,
मेरा ब्याह तो अवतारधारी अजवाल जी के लाला रामदेव के यहां ही होगा। यह बात बताने के बाद माता पिता को तसल्ली होती है। इस प्रकार सोड़ा राजा के यहां भगवान ने बताए मुताबिक रुक्मिणी जी ने भी अवतार ले लिया है, क्योंकि इनको अवतार ही कहा जाएगा। ये महान विभूतियां है, इनको जन्म नहीं कहा जाए। नेतल ने जन्म लेने के बाद उनके राज्य में बहुत खुशहाली, जैसे कोई अपने यहां मेहमान आते हैं तो अपन घर को संवारते हैं, दीपक लगाते हैं, तोरण लगाते हैं। इसी प्रकार जब नेतल आई थी तब राज्य को सजाया गया था और प्रभु अपनी लीला से सब कुछ करवा लेते हैं। इस प्रकार नेतल का अवतार जन्म हुआ। आगे जो भी कथा आएगी मैं सुनाऊंगा ही। इस प्रकार राज कारभार संभालते संभालते राज्यसभा भरी हुई थी। एक बार उस राज्यसभा में मेणा दे आकर राजा अजमल से विनती करती है कि हे राजन, आप राज कारभार में इतने अटक चुके हो कि आपको एक ज्ञात ही नहीं है कि आपकी दो कन्या हैं जिनका ब्याह करना है। कि कन्या का ब्याह होने के बाद बीरमदेव का ब्याह करना है, रामदेव का ब्याह करना है। आप भूल रहे हो। थोड़ा राज कारभार से हटकर अपने परिवार की ओर, अपनी बेटियों की ओर देखो। तो अजमल जी को उस टाइम लगा कि मेरा भी जो बात कह रही है वो सही है। हकीकत में अपन भूल चुके थे कि अपने भाइयों की कन्या अपनी कन्या है और इनका विवाह करना बहुत जरूरी है। उसी राज्यसभा में पंडितों से बुलाकर पूछा गया कि वर कहाँ है, कौन सा वर है, कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मैंने जैसे अभी बताया था, कन्यादान देते टाइम बहुत सोच विचार कर कन्या का दान करना चाहिए, लेकिन कभी कभार जो भाग्य में लिखा है वो भुगतना ही पड़ता है और वो होता ही है। अपने लाख कोशिश करने के बाद, अपने लाख अच्छा देखने के बाद भी कुछ कर्मों के द्वारा फल मिलता है। इसी प्रकार पंडितों ने सुझाव दिया। सुगुणा बाई के लिए पुंगलगढ़ में परिहार जो परिवार है उनमें राजा मान सिंह है, उनका बेटा है विजय सिंह, जो सुगुणा बाई के लिए अच्छा वर है। यह बात पंडित बताने के बाद अजमल जी पंडित जी को, जोशी जी को रुपया नारियल देकर पुंगलगढ़ भेजते हैं। पंडित पुंगलगढ़ जाते हैं। पुंगलगढ़ के राजा मान सिंह को इस सारा वृत्तांत बताते। मान सिंह राजा आए हुए जोशी जी की, आए हुए पंडित की आदर के साथ स्वागत करते हैं।
उनको मान सम्मान से हाँ भरते हैं और उनको विदाई देते हैं। इस प्रकार सुगुणा बाई का ब्याह कुंभलगढ़ के राजा मान सिंह के बेटे विजय सिंह के साथ बड़ी धूमधाम से होता है। कई राजाओं को पत्रिका भिजवाई जाती है, कई राजा इस शादी में आते हैं। लेकिन जो बैर बसाने वाले होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, वो अपना कार्य करना नहीं छोड़ते। बाबा के विरोध में भी जब भी भगवान ने अवतार लिए, विष्णु ने अवतार लिए, राम अवतार में भी राम को विरोध किया गया, कृष्ण अवतार में भी कृष्ण को विरोध किया गया, ज्ञानेश्वर अवतार में भी ज्ञानेश्वर को विरोध किया, तुकाराम महाराज को भी विरोध हुआ, मीरा को, संतों को भी विरोध हुआ। इसी प्रकार बाबा को भी विरोध हुआ। अवतारधारी थे, दुनिया को पता था, चमत्कारी है, सब कुछ है। लेकिन कुछ महाभाग ऐसे होते हैं, समाज के ठेकेदार कहो या समाज में दुराचार फैलाने वाले कहो, इनको ये सहन नहीं होता। उनको लगता है कि अपना कमपना हो रहा है और ये लोग आगे जा रहे हैं। तो बाबा ने जब अवतार लिया था तो अवतार लेने का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य नहीं था, भेदभाव मिटाना, जाति धर्म मिटाना, एकता की ओर लेके जाना। बाबा ने क्या किया था? जो अलग अलग समाज के लिए अलग अलग कुएं थे, तालाब थे, उनको एक किया था बाबा ने।